अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हैं रिकर्सिव डेफिनेशंस की। रिकर्सिव डेफिनेशन की नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो लैंग्वेज गिवन है वो है डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी। अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि ऐसी लैंग्वेज जो जिसका स्टार्ट और एंड उसके हर वर्ड का सेम लेटर्स पर हो, तो ऐसी लैंग्वेज की हमने रिकर्सिव डेफिनेशन देनी है। स्टेप 1 में वो कह रहा है कि ए एंड बी आर इन एल। अब ए और बी आपके पास मैंने बताया था कि मिनिमल वर्ड्स यही बन रहे हैं जो कि आपके पास हो सकते हैं। आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग इनकी सेम लेटर्स पे है, तो मिनिमल वर्ड आपके पास जो बनते हैं इस लैंग्वेज के वो ए और बी ही बनते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास ये बता रहे हैं कि जो डेफिनेशन बनती है ए एस ए एंड बी एस बी, ए कंकैटिनेटेड विद एस एंड कंकैटिनेटेड विद बी एंड बी concatenated with S and then concatenated with B is also in L, where S belongs to clean star of the set of given alphabets. अब हमारे पास अगर हम देखें तो जो ये डेफिनेशन है स्टेप 2 की, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो आए हम इसको समझते हैं, इसको देखते हैं कि ये आपके पास जो है डेफिनेशन ये क्या बन रही है। तो इसके लिए समझने के लिए हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। अब आपके पास जो डेफिनेशन बन रही थी स्टेप 2 की, उसमें दो रूल्स दिए गए थे। एक रूल था कि ए कंकैटिनेटेड विद एस एंड दिस जो दोनों आपके पास मिलके जो कंकैड होंगे दोबारा उसके एंड पे ए कंकैड कर दिया जाए। एंड सेकंड रूल था एंड बी एस बी, और इसमें हमारे पास जो एस था वो बिलोंग कर रहा था हमारे पास क्लीन स्टार से। अब आपके पास अगर हम इसको देखें तो जो क्लीन स्टार का सेट बनता है इसमें सारे का सारा क्रंच है। ये हमें पता है कि ये क्या बनता है। अगर आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो हैं वो ए बी हो तो ये बनता है डेल्टा ए बी ए बी बी ए बी बी एंड अप टिल सो ऑन। वो सब कुछ वो कॉम्बिनेशन जो हम सोच सकते हैं। तो इसके मुताबिक आपके पास क्लीन स्टार की डेफिनेशन आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टार्ट में ए के साथ कंकैट करें एस को और एंड पे फिर कंकैट करें ए को, तो ये बराबर होगा एस, यहां से कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, कुछ भी,
ये वर्ड ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी वर्ड, यानी कि ए और बी का वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन जो सोचा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टार्ट में ए रख दें, उसके बाद ए और बी का कोई सा भी कॉम्बिनेशन और एंड पे भी ए रख दें, तो ये जो वर्ड बनेगा टोटल आपके पास, ये वर्ड हम देखेंगे कि ये आपके पास इसी लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। और यही रूल आपके पास इसी तरह ही आपके पास जो सेकंड रूल है, हम उसको भी देख सकते हैं BSB वाले को। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की जानिब। चलो चलते हैं हम दोबारा अपने हैंडआउट्स पर। अब यहाँ पे स्टेप 3 जो है वो वैसे ही है जैसा पहले था। नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन एल। तो और इस लैंग्वेज के जो पॉसिबल वर्ड्स बनते हैं वो नीचे लिखे गए हैं सारे के सारे। आप इनमें से कोई भी वर्ड टेस्ट कर सकते हैं जो कि आपके पास ये स्टेप 2 की डेफिनेशंस पे पूरा उतरेगा। चले चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की जानिब। आगे आपके पास लैंग्वेज डिफाइनिंग द लैंग्वेज पैलिंड्रोम। अब सबसे पहले तो ये चीज है कि पैलिंड्रोम है क्या। पैलिंड्रोम हम हर उस तरह के लफ्ज को या वर्ड को कहते हैं जिसका रिवर्स किया जाए तो अगेन वही वर्ड बने आपके पास। तो इसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को देखने के लिए हम लोग जो हैं इसको दोबारा देख लेते हैं कि आपके पास जो पैलिंड्रोम है वो आपके पास इसका रिकर्सिव डेफिनेशंस क्या बनती हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग दोबारा अपने व्हाइट बोर्ड पे। इधर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें कि हमने लैंग्वेज के बेसिक वर्ड सेलेक्ट करने हैं, तो बेसिक वर्ड हमें पता है कि वो आपके पास ए और बी ही हैं। ए एंड बी इज इन एल। अब इसमें अगर हम स्टेप 2 लिखने से पहले अगर हमारे पास इस लैंग्वेज के तमाम वर्ड्स हों तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वैल्यूएट कर लेंगे। जो इस लैंग्वेज के वर्ड बनते हैं एल, वो आपके पास क्या हैं। वो सबसे पहले आपके पास डेल्टा पैलिंड्रोम है, सेकंड पे ए इटसेल्फ पैलिंड्रोम, फिर बी पैलिंड्रोम, फिर डबल ए पैलिंड्रोम, डबल बी पैलिंड्रोम। इनको हम बेशक रिवर्स पढ़े बेशक सीधा पढ़े ये आपके पास सेम वर्ड ही रहते हैं। फिर इसी तरह ट्रिपल ए पैलिंड्रोम, फिर आपके पास ए पैलिंड्रोम एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास इस लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। अब हम इस डेफिनेशन के मुताबिक कि ये जो वर्ड्स हैं ये जनरेट करना चाह रहे हैं, तो पहले स्टेप में तो हमने ए और बी की सिलेक्शन कर ली कि बेसिक वर्ड्स इनको बना लिया। स्टेप 2 में हम कह रहे हैं कि इफ एक्स इज एन एल, then S concatenated with X and
reverse of S and double X are also in L, where S belongs to clean star. अब अगर मैं रूल्स को देखूं तो ये जो वाला रूल है एक, और इसके अलावा एक की एक डबल एक्स का रूल है। अब x अगर L में है मींस कोई भी हम पैलिंड्रोम लें और उस पैलिंड्रोम के पहले और बाद में ये दो चीजें कंकैट करें, s x रिवर्स ऑफ x, x खुद भी पैलिंड्रोम है। तो लेट्स सपोज मैं ए बी ए जनरेट करना चाह रहा हूं। अगर ए बी ए जनरेट करना है, मैं कहता हूं कि बी पैलिंड्रोम थी, तो रूल यूज करता हूं एस एक्स रिवर्स ऑफ एस का। इसमें एस की जगह पे रखता हूं मैं ए, क्योंकि ये क्लीन स्टार से बिलोंग करता है और क्लीन स्टार में आपके पास ए पाया जाता है। एक्स आपके पास, इसको मैं लेता हूं, जो मैंने पहले ले लिया था, ये एक्स है बी और रिवर्स ऑफ एस इसका उलट दोबारा ए। तो ए बी ए आपके पास कंप्लीट वर्ड बन गया। और ये डबल एक्स है, ये रूल इसलिए लगाया गया है कि हमारे पास इवन और ऑड दोनों तरह की पैलिंड्रोम्स होती हैं, तो हम दोनों तरह की पैलिंड्रोम्स को आसानी से डील कर सकते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो चीज ना समझ आए उसके अलावा जूम सेशन में भी समझ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।